हेलो बेटा, अभी आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है 8.2। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मान ज्ञात करना है। आपको दे देगा साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको इसके मान पता होने चाहिए और इसके मान ज्ञात करने के लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है बेटा, दो संख्या याद करनी है, 113 बटा 222। क्या लिखा है सामने? 113 बटा 222। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है 113। ठीक है, और जो पहली संख्या जो 1 है उस 1 के नीचे आप लिखोगे 3। ठीक है, उसके बाद में आप लिखोगे 222 और जो पहली संख्या 2 है उसके नीचे आप क्या लिखोगे बेटा? 3। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी 3 है ना उसका आप अंडर लगा दो। रूट लगा दिया मैंने। फिर आपको क्या करना, 222 में जो बीच वाला 2 है ना उसका आप रूट लगा दो। कंप्लीट। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है 0। इस संख्या के बराबर में आपको लिखना है 0 और इस संख्या के बराबर में आपको लिखना है 1। इस तरह करेंगे, इसके बराबर में लिखोगे आप अनंत, इसके बराबर में लिखोगे आप अनंत और इसके बराबर में आप कितना लिखोगे? 1। लिख दिया। उसके बाद उसको बीच में से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले यहां तो लिखो तुम 0 डिग्री, फिर तुम यहां लिखो 30 डिग्री। ठीक है, यहां लिखोगे आप 45 डिग्री और यहां लिख दो आप 60 डिग्री। ठीक है, और यहां लिखोगे आप 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और इसके सामने आप लिखोगे साइन थीटा। क्या लिखोगे? साइन थीटा। अब मैं बोलूं साइन थीटा, ये हम इस तरह चलेंगे, इस तरह चले। सबसे पहले आएगा साइन 0 डिग्री, मतलब आपको क्वेश्चन पूछ ले भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के नीचे कितना आता है बेटा? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 0। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री, मैं बोलता हूं साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। पहले 1 बोलेंगे, इसके बटे में कितना बोलेंगे? 2। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू आपके पास? 1/2। ठीक है, अब मैं बोलता हूं साइन 45 डिग्री, कितनी है वैल्यू? 1/√2। तो यहाँ मैं कितना लिखता हूँ, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। ठीक है, आपको बोले साइन 60 डिग्री, कितनी वैल्यू है? √3/2। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा इसकी वैल्यू? साइन 60 बराबर √3/2। अब बोलो साइन 90 डिग्री, कितनी है वैल्यू इसकी? 1। तो आप लिखोगे साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, अब हमें कोस की ज्ञात करनी, कुछ नहीं करना, जहां आपने 90 डिग्री लिखा ना बेटा उसके नीचे जस्ट आपको लिखना है 0 डिग्री। देखो मैंने यहाँ पर 0 डिग्री लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में यहां लिखना है आपको 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री। उसके बाद में आपको यहाँ वापस लिखना है 45 डिग्री, फिर आपको यहाँ वापस लिखना है 60 डिग्री और यहाँ कितना लिखना है? 90 डिग्री। लिख लिया। जो पीछे वाला जो 0 डिग्री जहां हमने लिखा है वहां आप लिखोगे cos थीटा। कितना लिखोगे बेटा? cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू यहीं स्टार्ट होगी। ये पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं अभी। देखो सबसे पहले cos यहां स्टार्ट होगा, पहले कितना आएगा? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो अगर आपसे पूछे cos 0 डिग्री की वैल्यू बताओ तो आप कितना बताओगे? 1, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1।
अब मैं बोलता हूँ कोस 30 डिग्री कितनी मिलेगी इसकी, √3/2। तो आप क्या लिखोगे, cos 30 डिग्री बराबर √3/2। फिर यहाँ पे cos है, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2। cos 45 डिग्री बराबर 1/√2। फिर cos यहाँ स्टार्ट हो रहा है, cos 0 30 45 7, ये नीचे वाला साइड, cos 60 डिग्री बराबर सीधा मान बोलेंगे 1/2। तो यहाँ लिखूंगा मैं cos 60 डिग्री बराबर 1/2। फिर cos 90 डिग्री बराबर कितनी वैल्यू बेटा, 0। क्या मैं लिखूंगा cos 90 डिग्री बराबर 0। इसी प्रकार हमें इन दो जो वैल्यू है इनसे भी आगे की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ भी लिख दो ऊपर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू है इसके बराबर लिख दो आप tan थीटा। ठीक है, अब देखो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अनंत। अब जो 90 डिग्री है उसके नीचे आप इसके लिखोगे आप यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना लिखोगे आप 60 डिग्री, और यहाँ कितना लिखोगे 90 डिग्री। ये जो पीछे वाला जो है इसके आगे आप लिखोगे cot थीटा। ठीक है, और इसके लिए आप तो सबसे पहले cot 0 डिग्री अनंत, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3 और cot 90 डिग्री 0। इसी प्रकार इस जगह करोगे, एक दो पहले 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, जो ऊपर वाला जो है यहाँ पर लिख दोगे आप कितना, sec थीटा। ओके, अब sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है √2, sec 60 की वैल्यू कितनी है 2, ये sec 60 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री और sec 90 डिग्री की वैल्यू अनंत। ठीक है, इसी प्रकार 90 डिग्री की जब कितने लिखूंगा मैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, और जो पीछे जो है यहाँ पे लिखूंगा मैं cosec थीटा। तो cosec 0 डिग्री की वैल्यू अनंत, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2, cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2, cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और cosec 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आपको ये सारणी बनाना अगर आ जाएगी तो जो 8.2 के जो सवाल है बिल्कुल इजी है। ठीक है, जिसको आप प्रैक्टिस करना अच्छे से 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये सारणी आपको आराम से आएगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन हमें दिया क्या, जैसे sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने आपको सारणी बनाना सिखा ही दिया है, उस सारणी के अंदर सबसे पहले sin 60 की वैल्यू कितनी आती है आप देखना, सारणी जो सिखाई है जो भी sin 60 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उसके बाद में कितना है cos 30 डिग्री, उस सारणी में cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है, और
साइन 30 डिग्री की, इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। और साइन cos 60 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। अगर आपको कुछ मान पता नहीं, मतलब आपको सारणी बनाने भी नहीं आती है, ठीक है, कि इसके मान कैसे क्या लिखें, और क्वेश्चन अगर इस सेंटर से आ जाए और आपको ये वैल्यू याद भी नहीं है, इसका दूसरा तरीका भी है। आप केवल एक ही संख्या याद कर लो, 113/222, 113, और इसके बटे कितना लिख देंगे हम, 222 लिख दिया। यहाँ पे जो 3 है उस पर लगा दो अंडर, और जो 222 में बीच वाला 2 है उस पर लगा दो रूट। यहाँ लिख दो आप 0 और यहाँ लिख दो 1, लिख दिया, और फिर इसको बीच में से काट दो, ठीक है। यहाँ लिख दो आप पहले 0 डिग्री, यहाँ लिख दो 30 डिग्री, यहाँ लिख दो 45 डिग्री, यहाँ लिख दो 60 डिग्री, यहाँ लिख दो 90 डिग्री। सेम प्रोसेस करेंगे, इसके नीचे भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। जो ऊपर वाला 0 डिग्री है इसके पास में लिख दो साइन थीटा, मान यहाँ से स्टार्ट होगा, और इस जगह पीछे लिख देंगे हम कॉस थीटा, वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी। अब देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, देखो मैंने साइन 30 की 1/2 लिखी है। फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2, देखो मैंने साइन 60 की √3/2 लिखी है। फिर पीछे साइन 90 की वैल्यू 1, अब नीचे यहाँ cos स्टार्ट होगा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू सीधी वैल्यू पढ़ेंगे √3/2, देखो cos 30 बराबर √3/2। फिर cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, फिर cos 60 की वैल्यू 1/2, मैंने देखो cos 60 की वैल्यू 1/2 लिखी है, एंड cos 90 की वैल्यू 0। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में वैल्यू जमा दो। आपको sin 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2, इस sin 60 इसकी जगह आप लिखो √3/2, कोई चिन्ह नहीं है इसके, इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो। फिर cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, √3/2, यहाँ लिखेंगे हम √3/2 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और सीख लो आप, अगर सपोज है कि यहाँ अंडर में 100 मल्टीप्लाई अंडर में 100 है, ठीक है, अंडर में सेम संख्या है, गुणा करना है इनको, कुछ नहीं करना। अगर अंडर में सेम संख्या हो तो इसका आंसर सही आएगा, अगर बीच में गुणा का चिन्ह हो, ठीक है, अंडर भी लगेगा। अगर मैं कह दूं भाई अंडर 5 को अंडर 3 से गुणा करो, यहाँ अंडर में कितना 5 है, कितना 3, 5 से कितना होता है 15, ये मल्टीप्लाई के 15 गया है, उसका अंडर हो जाएगा, ठीक है, सेम नहीं है। हमें जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है √3 गुणा √3, मतलब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना है। सेम प्रोसेस, इसको इससे गुणा करके इसको इससे गुणा करेंगे। अब ऊपर √3 गुणा √3 है, देखो √3 गुणा √3, अंडर में सेम संख्या है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3। तो जो √3 को √3 से गुणा किया तो मेरे पास आंसर कितना है बेटा 3, 2 को 2 से गुणा करना आएगा 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। आपको एक बात सिखा दो बेटा, अगर बट्टे में अगर आपको अपोन में अगर संख्या सेम दिख जाए, यहाँ भी 4 आ रहा है यहाँ भी 4 आ रहा है, कुछ मत करो, इस 4 को आप लिख दो, ठीक है। और जो ऊपर वाली संख्या है, जैसे ऊपर इसमें 3 और ऊपर कितना 1, इसका एवरेज लिख दो 3 प्लस का 1, 3 और 1 कितना होता है 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4, 4 एकम 4। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 1। इसका आंसर कितना है आपके पास बेटा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब जो क्वेश्चन है देखो एक बार, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस के sin स्क्वायर 60 डिग्री, हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। उसके बाद में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 बराबर हो गया √3/2।
एंड साइन 60 की वैल्यू होती है सेम जो cos 30 की होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, क्या करोगे? सबसे पहले आगे जो आपको 2 दिख रहा है उस 2 को आप एज इट इज लिखोगे 2 मल्टीप्लाई, तो कोई चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई का चिन्ह का गुणा का। tan 45 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। इसके ऊपर घात पावर कितनी लग रही है? 2, तो 1 के ऊपर घात लगा देंगे 2 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो इस cos 30 की जगह आप लिखोगे √3/2 और उसकी पावर कितनी लगा दोगे? 2। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। इसकी जगह लिखेंगे हम √3/2 और इसके ऊपर पावर कितनी लगा देंगे? 2। इस पावर 2 का मतलब है इस 1 को हम 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इसको भी 2 बार लिख दो, √3/2 गुणा √3/2। इसे भी 2 बार लिख दो, √3/2 गुणा √3/2। 1 एकम 1 और 1 को 2 से गुणा करूंगा, कितना आएगा आंसर मेरे पास? 2 प्लस। अभी आपको बताया था √, में अगर सेम संख्या हो तो वैल्यू वही आएगी। जैसे यहाँ पे √3 को √3 से गुणा करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 और 2 को 2 से गुणा करके कितना आएगा? 4। माइनस सेम इसको इससे गुणा करके कितना आएगा? 3 और मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4। तो मेरे पास जो कंडीशन आई हुई है ये 2 + 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों सेम, ये संख्या सेम है। आगे चिन्ह प्लस का इसमें माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 2 प्लस का 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 2। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। cos 45 डिग्री, उसके अपोन में आपको दे देगा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। वैल्यू में साइड में लिख रहा हूँ। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, और sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, और cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही है कि वैल्यू हमें पता है, वैल्यू जमा दो। ठीक है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1/√2 जिसका अपोन में, ठीक है, और इसके अपोन में लिख रहा हूँ sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3, 2/√3 प्लस, और cosec 30 डिग्री की कितनी होती है? 2। यहाँ मैं कितना लिख रहा हूँ? 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जो नीचे 2 दिख रहा है आपको, इस 2 के नीचे आप लगा दो 1। क्या लगा दोगे? 1 लगा दिया। अब आपको आगे क्या करना है? ऊपर वाली संख्या 1/√2 तो मैं एज लिख रहा हूं, ठीक है। इस √3 को मैं 1 से कर रहा हूं गुणा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच रहा हूं, और √3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास √3 ही आएगा। लिख दिया। फिर मैं क्या करता हूं? इस 1 से, इस 1 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, और इस √3 को मैं 2 से गुणा करता हूं। देखो, 1 को अगर 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 2 प्लस। अगर मैं आपको कह दूं भाई आप 2 को √3 से गुणा करो, ठीक है, तो काफी बच्चे क्या करेंगे? इसको लिख देंगे √, ये उत्तर गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये √ की संख्या और सिंपल संख्या है, मल्टीप्लाई नहीं होगी। इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर आपको इसको गुणा करना है, इसको इस रूप में लिखोगे 2√3, 2√3। इसी प्रकार यह होगा भाई √3 2 से गुणा होगा, कितना जाएगा इसमें? 2√3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? जो ऊपर वाली वैल्यू 1/√2 है, इसको तो आपको एज इट इज लिखना है 1/√2 और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। लगा दिया। और जो नीचे वाली जो संख्या है 2 प्लस का 2√3 और इसका अपोन में कितना है? √3, इसको कर देंगे उल्टा, मतलब √3 तो ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 2 प्लस का 2√3, ठीक है। अब गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले हम इसे गुणा नहीं करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट परिमेकरण। क्या करेंगे बेटा? परिमेकरण। अब मैं आपको परिमेकरण सिखा देता हूं, परिमेकरण कैसे करेंगे। हाँ बेटा, हमारा जो भी आंसर है इसका परिमेकरण करेंगे।
यहाँ पे देखो सबसे पहली संख्या कितनी है यहाँ पे 1/√2। अगर अंडरूट में कभी अकेली संख्या हो, इसका परिमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर में इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरूट में कितना 2 है, ऊपर में अंडरूट लिखूंगा, नीचे में कितना लिखूंगा अंडरूट। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह कर दिया। फिर ये जो संख्या है √3/2 प्लस का 2√3, इसको मैं लिख रहा हूँ √3 और 2 प्लस का 2√3 लिख दिया। यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब हमें नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे तो क्या अंडरूट में अकेली संख्या थी, इसलिए √2 का √2 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 संख्या आ रही है प्लस माइनस में, हमें इसी संख्या को लिखना है लेकिन चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे चिन्ह क्या दिख रहा है बेटा आपको, प्लस का, तो यहाँ पे 2 और 2√3 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका लगा रहा हूँ बीच में, माइनस का। कारण क्या, यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, प्लस का। अगर इस जगह माइनस का चिन्ह होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, प्लस का चिन्ह, उल्टा चिन्ह लगाता है। सेम इसी संख्या को नीचे लिखूंगा 2 माइनस का 2√3। ठीक है, अब देखो इस एक को अगर मैं √2 से गुणा करता हूं तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, √2। ठीक है, और √2 को √2 से गुणा करूंगा। मैंने आपको सिखाया अगर √2 में सेम संख्या हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 2। अगर √2 को √2 से गुणा करता हूं तो आंसर कितना आता है मेरे पास, 2। मल्टीप्लाई का चिन्ह। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं ये √3 और इसके साथ इस संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस का 2√3 और इसके अपोन में लिख रहा हूं मैं 2 प्लस का 2√3 और 2 माइनस का 2√3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है, गुणा का। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपको वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, आपको वैल्यू दे रखी है 2 प्लस का 2√3 और इसको आपको गुणा करना है 2 माइनस का 2√3 से। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस पे नंबर लिख देंगे। इस पे लिख दूंगा मैं 1 नंबर और इस पे लिख दूंगा मैं 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर की जो वैल्यू है उसको आपको लिखना है 2 बार। यहाँ पे 2 नंबर की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 2 माइनस का 2√3, इसको लिखो 2 बार। ये जो वैल्यू है इसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ, 2 माइनस का 2√3 एक बार यहाँ लिख रहा हूँ और 2 माइनस का 2√3 एक बार यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर ये जो 2 नंबर की वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, जो पहले नंबर की जो पहली वैल्यू है कितनी, यहाँ पे 2, इस 2 को तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ और मल्टीप्लाई करके लगा रहा हूँ। ठीक है, और फिर बाद में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये जो 2√3 है ना, इसको लिख दो यहाँ पे 2√3। ठीक है, अब क्या करना है, इस 2 को तो इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2, फिर ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर इस 2 को 2√3 से गुणा करेंगे, लिखूंगा 2 गुणा 2√3, फिर प्लस, फिर 2√3 को मैं इस 2 से गुणा करूंगा तो 2√3 गुणा 2, फिर ये प्लस, ये बीच में कोई चीज नहीं है, हमें गुणा का चिन्ह है, प्लस गुणा माइनस, क्या होता है, माइनस। फिर 2√3 को मैं इस 2√3 से गुणा करूंगा तो 2√3 गुणा 2√3। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 माइनस। अब इस संख्या गुणा करो 2 दूनी 4, इसकी मिल जाएगी 4√3 प्लस, इस 2 को 2 से गुणा कर दो 4√3 माइनस। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले भाग वाली संख्या इस 2 को इस 2 से गुणा करो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ लिखूंगा मैं 4 और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दूंगा। फिर आपको क्या करना है,
इस √3 को √3 से गुना करेंगे। मैंने आपको बताया अंडर में अगर सेम संख्या हो और गुना हो रही हो तो उसकी वैल्यू वही आएगी। यहाँ पर अंडर में 3, यहाँ पे 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है, अब देखो ये माइनस और प्लस दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस कर देगी, इससे इसको काट दो तो यहाँ क्या बचेगा? आगे वैल्यू कितनी आएगी? 4 और ये माइनस का चिन्ह और 4 के कितना होता है? 12। वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? माइनस का 8, क्योंकि 12 बड़ी संख्या है, माइनस की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमारे पास ये क्या लिखा रहेगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू एज बता दो, √3 2 माइनस का 2√3 और उसके अपोन में लिख दो। इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करने पर अपने पास कितना आंसर आया बेटा? माइनस का 8। इसके नीचे लिख दो आप माइनस का 8। इसके आगे थोड़ा सा और प्रोसेस है, आपको भी सिखाता हूँ। हाँ बेटा, अब क्या करना है आपको? अब इस √2 को √3 से कर दो गुणा। अभी मैंने आपको सिखाया, अगर मैं कह दूँ √5 को √4 से गुणा करो, √2 में क्या अलग अलग संख्या है, 5 को कितना होता है? 20। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √2 का 20। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर √2 में 2, यहाँ पे कितना? 3, तो 2 से कितना हो जाएगा? 6। तो मैं लिखूंगा √6 और ये वाला ब्रैकेट से लिख दो 2 माइनस का 2√3 और अपोन में लिखूंगा मैं, अब 2 को इस 2 पार्ट से गुणा कितना जाएगा? 16, मैं लिखूंगा माइनस के 16। ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ से 2 ले लो बाहर कॉमन, तो बाहर आ जाएगा 2√6। इस जगह कितना बचेगा? 1 माइनस √3, क्योंकि यहाँ से 2 मैंने बाहर ले लिया तो इस 2 के बारे में, मतलब इस 2 के बारे में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में, इसकी जगह कितना बच गया? 1 और ये 2 बाहर आ चुका है, इसकी जगह कितना बच गया? √3 और अपोन में कितना लिखूंगा मैं? माइनस के 16। इस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 बार में कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? इसकी वैल्यू आई √6, 1 माइनस √3 और अपोन में कितना है? माइनस का 8। अब क्या करता हूँ मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए? देखो अपने पास है √6, 1 माइनस √3 और अपोन में कितना है? माइनस का 8 है। इस √6 को पहले मैं इस 1 से गुणा करूंगा, फिर इस √6 को मैं √3 से गुणा करूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ √6 मल्टीप्लाई 1 माइनस √6 मल्टीप्लाई 3 और इसके अपोन में लिख रहा हूँ मैं माइनस का 8। ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे कितना आएगा? √6 और इससे गुणा करोगे कितना आएगा? 6 या 18 और अपोन में कितना लिखूंगा मैं? माइनस का 8। ये जो √18 है ना, इस 18 को इस तरह छोड़ो, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, मुझे वैल्यू किसी याद करनी है? मुझे वैल्यू याद करनी है √18 की। √18 लगा था ऐसे, तो तीनों जो वैल्यू आई है 2, 3 और 3 है ना, इस तरह से लिखो 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे जोड़ा किसका बन रहा है बेटा? इस 3 का जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको लिख दो भाग, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसको लिख दो √2 में, तो इसके लिए कितने कि 3 √2 का 2। तो आपको क्या करना है? इस √2 से जब तो लिखोगे आप √2 का 6 माइनस यहाँ लिख दोगे, इसे लिख 3 √2 का 2 और अपोन में कितना लिख दोगे? माइनस का 8। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन।